हमने क्लास किए थे भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण, ठीक है। उसको तभी आप अच्छे से लिख सकते हो जब आप पूरे फैक्ट्स को पता हो और पूरे डेटा हो आपके पास और अच्छे से समझे हो तभी, ठीक है। उसी क्वेश्चन को बनाने के लिए ये आपको बहुत मदद करेगा। बाकी पीटी में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखें वो भी मैं बताऊंगा। टोटल भारत में 25 रिफाइनरीज है, ठीक है, 25। इसमें से 2 निर्माणाधीन है भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बाड़मेर, ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र का रत्नागिरी, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, ठीक है, सुपारी के लिए फेमस है रत्नागिरी, केला सुपारी ये सब चीज के लिए महाराष्ट्र का रत्नागिरी फेमस है, ठीक है। और बाड़मेर राजस्थान में है, जहां बड़ा भंडार पाया गया है पेट्रोलियम का, ठीक है, बहुत बड़ा भंडार पाया गया है, ठीक है। ये 2 निर्माणाधीन है। अब हम देखेंगे कि पच्चीस में से 2 निकल गया, तो अभी वर्तमान में 23 रह गए, ठीक है, वर्तमान में 23। अब 23 में कैसे है भाई, 23 में 3 है प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी है 3। बहुत ही आसानी से सारे कुछ याद हो जाएगा और आप अच्छा इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो कि कौन सा प्राइवेट है, कौन सा गवर्नमेंट का है, ठीक है, और कौन सा संयुक्त उद्यम है, ठीक है। 3 प्राइवेट है, 2 जॉइंट वेंचर है भाई। जॉइंट वेंचर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके, ठीक है, 2 जॉइंट वेंचर है। और तो 3 2 5 2 हाँ 18 तब हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र या गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, ठीक है, जिसका कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट में है। प्राइवेट कंपनी का भी कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। वो कहने का है कि गवर्नमेंट उसे भी कंट्रोल कर सकता है, करता ही है। टाटा एयरलाइन था, उसको एयर इंडिया बनाया था। जो स्टेट बैंक प्राइवेट था, उसको जब गवर्नमेंट बना दिया गया। जब गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है। अब हम कैसे याद करें, ये देखिए, 2 अभी क्या बताया, 2 जॉइंट वेंचर है भाई, जॉइंट वेंचर 2 है, ठीक है। तो दोनों का नाम देखिए बॉ से शुरू होता है, ठीक है, दोनों का बॉ से। एक बीना, ठीक है, बीना एमपी में है भाई। ये ओमान की कंपनी, इसका जो सहायक है, सहायक कंपनी है ओमान कंपनी। ओमान एक देश है ना जिसकी राजधानी मस्कट है, ठीक है। और दूसरा बटिंडा, बटिंडा, ठीक है, हम लोग भटिंडा भटिंडा भी लिख देते हैं, मगर यहाँ के लोग बटिंडा लिखते हैं, ठीक है, भटिंडा। क्लियर। तो 2 बॉ से शुरू होने वाला जॉइंट वेंचर है भाई। भटिंडा वाला कौन सहायक है इसमें, मित्तल सहायक है, ठीक है, हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड, HMEL, हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड। और इसमें एक ओमान की कंपनी है, ओमान एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। ये सब चीज बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले थोड़ा आईव्यू दे लेते हैं। और ये जॉइंट वेंचर दोनों पता चल गया। अब प्राइवेट वाला कौन सा है, तो प्राइवेट 3 है भाई। 2 जो है रिलायंस का है, रिलायंस, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। और आई है, ठीक है। और एक है नेल का, ठीक है, NEL, ठीक है, नायरा एनर्जी लिमिटेड, नायरा एनर्जी, इसके एनर्जी इससे लिमिटेड, ठीक है। ये देखिए नायरा एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, छोटका अंबानी वाला। और एक और है RIL, ठीक है, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड। ये सेज है, ये जो है सेज है, इसमें स्पेशल
इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और ये RIL और ये RIL दोनों जामनगर में है। और जितने जामनगर और जो प्राइवेट कंपनी वाला तीनों, नायरा भी जो है ये भी जामनगर में है भाई, ठीक है, ये भी जामनगर में है। और अब देखिए सबसे बड़ा वाला कौन है, इसकी कैपेसिटी है 3.5, ये देख लीजिए, सेज वाला जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसकी कैपेसिटी है 335.2, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी किसका है, वही रिलायंस का है 33। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वो नेल है, ठीक है, वाडियार वाला, और तीनों प्राइवेट है, ठीक है। एक नंबर, ये 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। उसके बाद जो आता है सार्वजनिक क्षेत्र में कोची का आएगा, ठीक है, 15.5। ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन है अभी, कोची। बुक में आप लोग पढ़ते होंगे कि कहीं मथुरा लिखा हुआ होगा, मथुरा, कहीं पारादीप, और कहीं यही दोनों को बड़ा माना जाता, कहीं 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 पानीपत, लेकिन ये सबको सुपरसीड कर दिया है कोची ने, ठीक है। 15.5 MMT इसकी क्षमता है तेल शोधन करने का, ठीक है। देखिए 15.5 किसी में नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट वाले में सबसे बड़ा कोची, इसका मतलब, ठीक है। और नंबर सीरीज में तो सबसे बड़ा ये वाला सेज वाला RIL का, उसके बाद 33 ये, नेल 20, 15.5। सबकी कैपेसिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, नहीं तो अभी देखते हैं, नहीं तो और समझने की कोशिश करेंगे अच्छा से। कमेंट देख लेते हैं, ठीक है, किसी को कोई अभी तक डाउट नहीं आया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, ठीक है, ये बीना वाला जो संयुक्त उद्यम है ना, BORL, ठीक है, बी से ये BPCL, बी से BPCL, ओ से ओमान, कुछ इस तरह का है, अरे नीचे पता चल जाएगा, ठीक है, ये ओमान की मदद से बना है। अब हमारे पास क्या है, 18 सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें से क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहला वाला जो है वो डिगबोई में खुला था। ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, एशिया का नंबर 1 रिफाइनरी है, पहला 1901 में ही खुला है। इसमें से आप क्या याद रखे, NRL, ठीक है, ये नुमालीगढ़ वाला, ठीक है, नुमालीगढ़ जो है ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, नुमालीगढ़ गोलाघाट जिला में है, असम का। एक और आपको है यहाँ पे नूनमती, ये जो गुवाहाटी लिखा हुआ है ना, गुवाहाटी भी बोल सकते हो, और एग्जैक्ट लोकेशन नूनमती, ठीक है, नूनमती, ये रोमानिया देश के मदद से खोला गया था, ठीक है, ये भी याद रखिए, रोमानिया कंट्री के मदद से खोला गया था। इसमें बरौनी जो है ये रोमानिया और रसिया के सहायता से खोला गया है भाई, रोमानिया एंड रसिया, ठीक है, रसिया के सहायता से खोला गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोयली मिलेगा, कोयली में किसका सहयोग लगा है भाई, यहाँ रसिया का सहयोग मिल लिए हैं हम लोग, ठीक है। या तो ये 3 ऐसा है जिसमें हम लोग विदेशी सहयोग लिए हैं, एक में रोमानिया का, एक में रोमानिया और रसिया का बरौनी में, ठीक है, और ये इसमें रसिया का कोयली में, ठीक है। और इसमें क्या याद रखना है, ये भटिंडा वाला, ठीक है, भटिंडा वाले को गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी भी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी, ये भी याद कर लीजिए, ये भी जान लीजिए, ठीक है। बरौनी वाला बिहार के बेगूसराय में है और गंगा नदी के तट पे है, ठीक है। गंगा नदी में पोल्यूशन का कारण बरौनी कारखाना, कभी आ जाए एग्जाम में तो लिखिएगा। नुकसान देखिए, बरौनी के वजह से गंगा नदी का नुकसान होता है, मथुरा के वजह से ताजमहल का संगमरमर पिघल रहा है या ताजमहल का संगमरमर खराब हो रहा है, और दिल्ली का जो लाल किला है वो किस लिए खराब होता है वो भी याद रख लीजिए, ठीक है। वहां पे इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर, जिसके वजह से
दिल्ली के लाल किला के संगमरमर पिघल रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, वो याद रखिए। हाँ, एक नारी मानन, ठीक है, ये नारी मानन जो है इसको, ये वाली रिफाइनरी को कावेरी बेसिन रिफाइनरी भी कहते हैं। कावेरी बेसिन रिफाइनरी, ये सब चीज में आदमी कंफ्यूज कर ना जाए। नारी मानम को ये नागापट्टनम जिले में है, ठीक है, तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले में। तो कहीं कहीं नागापट्टनम लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं नारीमानन, इसमें भी आप कंफ्यूज ना करेंगे। सबसे नया अभी अभी मोदी ने इसको इनागुरेट किया है, सबको याद ही होगा। तो सबसे नया ये है पारादीप वाला, ठीक है। यहाँ पे और कौन चीज, किन चीजों की आप गौर करेंगे? असम में देखिए, ये चारों जो है असम राज्य में है, इधर वाले जितने हैं चारों, एक, एक, दो, तीन, चार, ये चारों के चारे असम राज्य में है। आप इन लोगों की कैपेसिटी देखिए, नुमालीगढ़ मात्र 3, गुवाहाटी मात्र 1, डिगबोई 0.65, बोंगाईगांव मात्र 2.7। इतनी कम कैपेबिलिटी होती है इन लोगों की, जिसके वजह से पाइपलाइन बिछा के, आप लोगों ने सुना ना, यहाँ पे कल बताए थे ना, बरौनी में भेजा जा रहा है, हल्दिया में भेजा जा रहा है और पारादीप में भेजा जा रहा है इन लोगों का, उधर जितने तेल पेट्रोलियम निकलते हैं वो, क्योंकि कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी से ज्यादा निकलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग आगे, ये वादियार नाम है, ठीक है। अब कुछ डेटा है, इस डेटा को देख लीजिए, ठीक है। इस डेटा से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। इस डेटा से क्या पता चल रहा है, उसमें से वो सारे ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, अभी करा दूंगा कि कौन किस कंपनी का है, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, IOCL का टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 9 होगा, ठीक है, IOCL का। और सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसी का है, देखिए, ठीक है, 70.1। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसी का है, प्राइवेट में तो ज्यादा है। प्राइवेट में देखिए तीन ही मिलके 82 MMT का ये करता है, ठीक है, इतना का। और गवर्नमेंट वाले में सबसे ज्यादा क्षमता है IOCL का, ठीक है। उसके बाद आपको देखना, वहां पे आपको तमिलनाडु में 2 देखने को मिलेगा, ठीक है, तमिलनाडु में 2 देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में 2 है, देखिए, चेन्नई और नारीमानन कावेरी बेसिन रिफाइनरी, ठीक है, कावेरी बेसिन। और ये चेन्नई, ये वाली, ये कहाँ पे है, मनाली बोल के, कभी कभी एग्जाम में दे सकता है कि मनाली रिफाइनरी कहाँ है, ठीक है। एक मनाली तो उत्तराखंड में है, कहीं वहां पहुंच ना जाओ, कुल्लू मनाली, मनाली है, हाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उत्तराखंड में नहीं। तो मनाली रिफाइनरी इसी को कहते हैं भाई, और इसको कावेरी बेसिन रिफाइनरी कहते हैं। और देखिए किसका है, किस गवर्नमेंट कंपनी का है, CPCL, ठीक है, CPCL। तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, चेन्नई, सी से चेन्नई, ठीक है, चेन्नई पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो CPCL पूछ कि कहाँ मिलेंगे इसके रिफाइनरी, तो 2 तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु का है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया में किसका दबदबा है, ये देख लीजिए, पूरे नॉर्थ इंडिया में, या यहाँ से यहाँ तक पकड़ लिया, आधा भारत पकड़ लीजिए,
यहाँ पे देखिए सब का सब आपको मिलेगा क्या, सब का सब IOCL का, ठीक है। एक यहाँ पे NRL आपको दिख रहा है, नुमालीगढ़, क्या है, कुछ है इसका फुल फॉर्म, नुमालीगढ़ NRL का है, ये भी गवर्नमेंट, इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। एक ये बच गया, और एक यहाँ पे बीना वाला, ठीक है, बीना वाला देखिए ओमान और BPCL का है, और एक भटिंडा वाला। ये क्या कर दिया मैंने, इधर देख लीजिए, याद करने में आपको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आधे इंडिया, ऊपर वाले इंडिया में जो भी नाम आएगा तो आप उसको IOCL कर सकते हो, ठीक है। भटिंडा वाला तो आपको पता ही है कि वो जॉइंट वेंचर है इसके साथ मित्तल, ठीक है, हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड। ये वाला जॉइंट वेंचर है, ये तो आपको ऑटोमेटिकली पता है, ये भी जॉइंट वेंचर है, ये भी पता है, तो इन लोगों को अपने आप पहले से ही आप छाट देंगे। और एक NRL, ठीक है, एक NRL, सिर्फ NRL को छाटना है, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है, ये सब तो आपको ये और ये पता ही है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये भी आपको पता ही है किस कंपनी का है, जो प्राइवेट कंपनी वाला है, ठीक है। इधर साउथ इंडिया वाला आपको पता ही चल गया कि नागापट्टनम और मनाली वाला जो चेन्नई में है, वो वाला ये चेन्नई पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, ठीक है। अब ONGC का देखिए, ठीक है, ONGC का दो है, ठीक है, बहुत फेमस ONGC का कौन सा है, ONGC का एक मैंगलोर वाला, ठीक है, मंगलोर कर्नाटक में है, मंगलोर, और दूसरा देखिए ONGC, और यहाँ पे देखिए जॉइंट वेंचर है ONGC के साथ, ठीक है, इसमें कोई दूसरा एक कंपनी भी है, इसीलिए जॉइंट वेंचर है तातीपाका वाला, इस वजह से नहीं, ये वाला ओरिजिनल है, ठीक है, सॉरी गलत मैं बता दिया, ये वाला सिर्फ ONGC का है, यही ONGC का लोगो रेड कलर में है, ये ONGC का है, और ये भी ONGC का है, लेकिन ONGC और MRPL प्लस MRPL का सहयोग है, ठीक है, MRPL मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, हाँ, यहाँ पे जो NRL था इसका भी फुल फॉर्म पता चल गया, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है भाई, बस 3 या 4 आपको याद रखना है, बाकी तो सारे याद हो गए, ठीक है, वो भी याद हो जाएगा समय के साथ, इसमें देखिए, इसमें आपको वो भी याद हो जाएगा। देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया है, उसी में होगा, सब ये सब IOCL होगा, IOCL होगा, नॉर्थ इंडिया का मैंने बता दिया, बस एक को छाटना है, नुमालीगढ़ को, ठीक है, जो गोलाघाट में है उसमें गोला लगाना है, ठीक है, गोलाघाट है में है तो गोला लगा देना उसमें, उसको बाहर कर देना, ठीक है। बाकी सारे नॉर्थ इंडिया का 2 बाहर निकल जाएगा, कौन कौन, बीना और भटिंडा, क्यों, क्योंकि वो ज्वाइंट वेंचर है, आपको पता ही है, ठीक है। अब पूरा आ गया, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। CPCL जो बताया था, देखिए CPCL ये वाला, CPCL का दोनों तमिलनाडु में है, दोनों तमिलनाडु में, देखिए एक मनाली एक कावेरी बेसिन, क्लियर, ये याद हो गया।
ये भी याद हो गया। ये जॉइंट वेंचर वाला याद हो गया भाई, भटिंडा में होगा। HMEL में हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड और HPCL, ठीक है, HH, ठीक है, HMEL और HPCL दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। HPCL क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। ये भी याद हो गया। ONGC का दोनों याद हो गया, ठीक है। ONGC का एक कौन सा है भाई, एक मंगलोर वाला जो है वो, मंगलोर वाला जो है, मैंगलोर MRPL के साथ ONGC का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर यहाँ क्या है, MRPL भी गवर्नमेंट का और ONGC भी गवर्नमेंट का, तो ये ज्वाइंट तो नहीं कहलाएगा ना, ये तो दोनों गवर्नमेंट का है। उसमें एक प्राइवेट का एक गवर्नमेंट का। ये देखिए ये ONGC का अपना है, ठीक है। ONGC का अपना है ताती पाका वाला, ठीक है। ONGC का देखिए नाम से ही आपको याद हो जाएगा। ताती पाका जो है वो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले पे है भाई स्थित, और ये आंध्र प्रदेश में है और ONGC का है, तो ये भी आपको याद हो गया। NRL तो आपको याद ही है भाई, ठीक है, नुमालीगढ़ वाला, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड, खत्म। और आपको याद क्या, रिलायंस वाला दोनों याद ही है आपको। जामनगर वाला नायरा आपको याद ही है, नायरा एनर्जी लिमिटेड कहाँ है, वादीनार में, ठीक है। और क्या बच गया, ये बीना वाला होगा, देखिए बीना वाला MP में बीना, तो बीना वाला क्या है, BPCL और भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, यहाँ भी BBB है, BPCL और भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको फट से याद हो जाएगा भाई कि BPCL है, और वहां पे H होने की वजह से देखिए हिंदुस्तान नाम पहले होने से HPCL, यहाँ BPCL, तो ये भी याद हो गया आपको। याद क्या रखना है, BPCL के और दो कंपनियों को, एक कोची, एक मुंबई, एक कोची में है, ठीक है। मुंबई में दो है भाई, ठीक है, मुंबई में दो है। एक कहाँ पे है, एक ट्राम्बे में है, ठीक है, ट्राम्बे में है, और एक है मुंबई में मोहुल में, ठीक है, मोहुल, ठीक है। मोहुल में BPCL का है, ठीक है, मोहुल में BPCL का है, और ट्राम्बे में HPCL का है, ठीक है। मुंबई में दो है, एक ट्राम्बे थोड़ा सा दूर है, मोहुल भी थोड़ा सा दूर है, तो ये दोनों मुंबई रीजन में ही है, ठीक है। मोहुल वाला BPCL का है, HPCL का ट्राम्बे वाला, ठीक है। बस सारे याद हो गए। इसमें याद रखना क्या है, देखिए कल के वीडियो में हमने बताया था कि कितना MMT हमने तेल शोधन करने की हमारी क्षमता है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 2021-22 में कितना MMT हम लोगों ने तेल शोधन किया था, 251 MMT, ठीक है, 251 MMT, ये पता है। भारत की क्षमता कितना है, 249.2, ठीक है, 249.2, टोटल जोड़ दीजिए, इतना तेल का हम लोग शोधन कर सकते हैं, 249.2 लगभग बराबर है 251। हम लोग हमारी क्या बोले, पिछले साल हम लोगों ने 251 MMT हम लोगों ने शोधन किया था, और भारत की रियल में क्षमता इतनी है, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत है, कुछ ज्यादा किसी ने कर दिया होगा, ठीक है। तो क्षमता पूछे तो ये हमारी इतनी क्षमता है सब जोड़ने पे, या किसी की कैपेसिटी किसी ने बढ़ाया होगा, ठीक है, हो सकता है किसी ने बढ़ाया होगा, ये डेटा पुराना है, 1-1.5 साल पुराना, ठीक है। 251 MMT हम लोग ने पिछले बार तेल शोधन करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल शोधन शक्ति थे हम लोग। हमने पिछले साल कितना यूज किया था, पिछले साल यूज कितना किया था पूरे भारतीयों ने मिलके, 211.98 MMT पिछले वर्ष 2021-22 में इतना हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। बस आपको सारा याद हो गया होगा, ठीक है। बस हो गया, क्लास खत्म। कौन कौन अभी तक क्लास कर रहे हो अपना नाम बता दो, क्लास खत्म करते हैं। अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। आज किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा है, या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
वेरी गुड, नाम आ रहा, वेरी गुड। ऑफिसर अंजू भी आ गई, वेरी गुड। उत्तम भी पढ़ लिया, वेरी गुड। बहुत कम नंबर से बहुत आदमी का आया कमेंट कि बहुत कम नंबर से छूट गया। कोई बात नहीं, आज या कल फिर से पास करोगे। ठीक है, पढ़ते रहो, सब पास करोगे। चलो फिर, बाय बाय एवरीवन।